सेमेस्टर में है और 40 में से 40 प्राप्त करना चाहते हैं तो सिलेबस को फॉलो करने के साथ साथ आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं देखना। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका कथन है? तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक जी का। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था और 1920 में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पास हुआ था और इसे काला कानून भी कहा गया था। काला कानून इसलिए कहा गया था क्योंकि इसमें नो वकील, नो अपील, नो दलील की कंडीशन थी और संदेह के आधार पर किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत परिषद का निर्माण किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1858 के अधिनियम के तहत, क्योंकि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और 1858 के तहत भारत परिषद पद जो है और भारत सचिव का पद भी निर्मित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा सी। यदि पूछ दे कि राज्य में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लाया गया था तो आंसर हो जाएगा 1919 यानी 1919 में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1946 यानी 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। यदि पूछे सभापति कौन थे तो सभापति लॉर्ड वेवेल को बनाया गया था और उनके बाद वो कुछ ही समय सभापति रहे थे, उनके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी थे। सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं तथा 22 भाग हैं। हालांकि गणना की दृष्टि से अनुच्छेदों की संख्या 450 से भी ज़्यादा है, लेकिन इसमें कोई उचित विकल्प नहीं है क्योंकि अनुसूचियाँ 12 हैं और 12 अनुसूचियाँ केवल बी में हैं, तो इसलिए बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो 42nd यानी 42 जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था जिसको 1976 कहते हैं। उद्देशिका यानी जो हमारी प्रस्तावना है, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है कि जो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना है तो वो क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, संविधान का भाग है। अगला क्वेश्चन है भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है, एकल नागरिकता जिसको एकहरी नागरिकता भी बोलते हैं, कहाँ से अपनाई गई है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन से एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता का निर्धारण कौन करता है या ये विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। नागरिकता के संबंध में कोई भी निर्धारण करना हो, कोई नियम बनाना हो तो इस संबंध में विधि बनाने का अधिकार संसद को ही है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के चतुर्थ भाग में यानी भाग चतुर्थ क में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो इसमें 11 जो है यानी 11 मूल कर्तव्य दिए हुए हैं। फिर कह रहा है कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व होते हैं उसका क्या उद्देश्य है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व परस्पर पूरक हैं, एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है। न्यायपालिका ने ये कहा था। कब कहा था? तो मिनर्वा मिल केस में कहा था। मिनर्वा मिल स्वाद में
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल अधिकार और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वे परस्पर पूरक हैं और एक के लिए दूसरे का त्याग आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं, कितने प्रकार की हैं? तो ये 3 प्रकार की हैं, 352, 356, 360, यानी कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 90% से अधिक जो नियुक्तियां होती हैं केंद्रीय स्तर पे वो राष्ट्रपति ही करते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं, लेकिन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा ही। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो हो जाएगा 25, यानी 25 वर्ष उम्र होना चाहिए यदि लोकसभा के चुनाव में कोई व्यक्ति खड़ा होना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, तो यहाँ शब्दों पे ध्यान देना है। कह रहा है राज्यसभा का, अगर पूछता राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो आप 6 वर्ष कह सकते हैं, लेकिन राज्यसभा समाप्त होने का विषय नहीं है। सही आंसर हो जाएगा डी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो है कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो संवैधानिक या नाम मात्र का प्रधान राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रधान, राज्य की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। यही बात यदि केंद्रीय लेवल पे पूछे कि जो केंद्रीय स्तर पे या संघीय स्तर पे देश की कार्यपालिका का संवैधानिक या नाम मात्र का प्रधान कौन है? तो राष्ट्रपति। वास्तविक प्रधान कौन है? तो प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी? इस क्वेश्चन का तात्पर्य ये है कि भारत के किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सही आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, 65 वर्ष आयु है रिटायरमेंट की सुप्रीम कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? ये आपसे 24 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है। 25 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, राष्ट्रपति को हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि क्वेश्चन नंबर 26 जो है कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। हालांकि 104वें संविधान संशोधन द्वारा 2020 में आंग्ल भारतीय का जो मनोनयन होता है यानी इनके सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। यानी लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे आंग्ल भारतीय समुदाय से, तो इन 2 पदों का जो आरक्षण था ये समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में परिवार न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1985 में। क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में परिभाषित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। केंद्र और राज्य जो संबंध है 7वीं अनुसूची में परिभाषित हैं। और क्वेश्चन नंबर इसमें हम अन्य भी देख लेते हैं। 8वीं जो अनुसूची है वो भाषा से संबंधित है, 9वीं भूमि सुधार से और 10वीं में दल बदल संबंधी प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि जिन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित किया है, यानी किस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची। याद करने का ट्रिक ये है कि इसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों को समान रूप से कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों को समान रूप से, समान रूप से कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है।
तो सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारत में जीएसटी कब से प्रभावी हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी प्रभावी हुआ। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है हाउ मेनी स्टेट इन विच द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 371 इज अप्लीकेबल, यानी आर्टिकल जो 371 है वो कितने राज्यों पर लागू होता है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए। 11 राज्यों पे आर्टिकल 371 लागू होता है। यहाँ आपने देख लिया कि 371 उपबंध कितने राज्यों पे लागू होता है, तो 11 राज्यों पे। 34 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सी। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है। 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? विकल्प ए है चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करना, बी चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, सी चुनाव की वैधता का निपटारा करना, डी है शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव को संपन्न करना। तो जो सी है ये इसमें सही आंसर हो जाएगा, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, यानी सेटिंग द वैलिडिटी ऑफ द इलेक्शन। ये काम सुप्रीम कोर्ट का होता है, न कि चुनाव आयोग का। तो सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा सी। महाभियोग के द्वारा संसद जो है राष्ट्रपति को उनकी कार्यावधि समाप्त होने से पहले भी हटा सकती है। ये पूछते महाभियोग किसके द्वारा लाया जाता है? तो संसद के द्वारा, और किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की चूंकि जनसंख्या सबसे अधिक है तो ये लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है। यहाँ लोकसभा के बारे में पूछा गया है, यदि ये राज्यसभा के बारे में पूछे तो भी उत्तर प्रदेश ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो पंजाब में अनुसूचित जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त और कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें पूछा है कि अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं। तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 3 उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं सहयोग करने के लिए। तो यदि पूछे कितने अन्य सदस्य होते हैं तो हम यहाँ पे 5 कह सकते हैं, ठीक है। अगर पूछता कि अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त कितने होते हैं तो हमारा सही आंसर होता 2। क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल दे दिया है, जैसे पूछा है कि निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन के आयुक्त के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य होते हैं। तो सदस्यों की बात करें तो 5 हो जाएंगे टोटल, क्योंकि 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 3 उप निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो सदस्य के दृष्टिकोण से 5 यानी 5+1 होता है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 5। और यदि पूछता कि केवल निर्वाचन आयोग में कितने अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त होते हैं तो 2+1, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त। तो यहाँ सही आंसर 5 हो जाएगा, क्योंकि टोटल सदस्य 5 होते हैं। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और यदि आप वास्तव में 40 में 40 प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सॉल्व करके जाएंगे। जो आपने देखा भले ही वो सिलेबस चेंज होने के पहले का है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर हुआ था 101 उसमें सिलेबस के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो वर्तमान सिलेबस में नहीं है वहाँ से भी क्वेश्चन आए थे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आए थे। 40 में 40 आपने देखा होगा, सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए गए थे। तो आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तैयार कर लें, मैं सभी पे वीडियो डाल दूँगी, आप उनको देख सकते हैं, लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। यदि आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।